बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई दिनों तक सुशीला पीछे लगी रही तो सुदामा ने एक दिन मन बनाया, कहा मैं ठाकुर से मिलने जाऊंगा। कहा कब जाओगे? कल कहा प्रातः ही चला जाऊंगा। कहा अच्छा? कहा बिल्कुल कल प्रातः ही जाऊंगा। पर सुशीला तनिक विचार करो कि उनके पास जो जाता है वो नाना प्रकार की भेंट ले जाता है, अनेक प्रकार की भेंट जो है वह उन्हें दी जाती है। मैं जो हूं गरीब ब्राह्मण हूं, मैं क्या ले जाऊंगा भेंट के लिए? कहा तुम जो है जो तुम्हारे पास है वह ले जाओ। कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सुशीला ने कहा चिंता मत करो, कल मैं व्यवस्था कर दूंगी। दूसरे दिन सुशीला जो है सुबह उठकर पड़ोस में जाती है और पड़ोसन से कहती है, बहन आज मेरे पति जो है अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, तो उनके लिए 2 मुट्ठी तंदुल दे दे। उसने कहा ठीक है बहन। तो चावल जो है थोड़े से प्रदान किए पड़ोसन ने। वह सुशीला लाई और सुशीला ने जो है फटी हुई साड़ी का एक भाग निकाला है और उस पर जो है वह चावल जो है बांध दिए। और वह बांधने के बाद पर अब जो है सुदामा को पकड़ा दिए और सुदामा से कहा जाओ अपने मित्र से मिलने के लिए। सुदामा वह चावल लेकर धीरे धीरे जो है द्वारिकापुरी की ओर चल देते हैं। अब मन पर यह विचार है कि पता नहीं यदि कृष्ण ने मुझे नहीं पहचाना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वह राजपाट पर कहीं भूल तो नहीं गया होगा, वह कहीं पर मुझे पहचान पाएगा या नहीं पहचान पाएगा। ऐसे अनेक जो है विचार सुदामा के जो है मन पर चल रहे हैं और सुदामा चला जा रहा है। सवरिया ले चल पहली पार सवरिया, बड़ी दूर लग रही, बड़ी दूर लग रही, दूर लग रही, बड़ी दूर लग रही, दूर लग रही, बड़ी दूर लग रही। कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी दूर लग रही, बड़ी दूर लग रही, दूर लग रही, बड़ी दूर लग रही, दूर लग रही, बड़ी दूर लग रही। रात को आऊं काना कर मोहला रे, रात को आऊं काना कर मोहला रे, रात को आऊं काना कर मोहला रे, रात को आऊं काना कर मोहला रे। मैं आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
बच्चों से निवेदन है, अपने दोनों हाथ ऊपर करके सुदामा जी का स्वागत करें और क्या कहें, हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा, बात चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा, बात चले मन में हरे कृष्ण राम। रात को आऊं कान्हा डरे मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डरे मोह लागे, डरे मोह लागे कान्हा डरे मोह लागे, डरे मोह लागे कान्हा डरे मोह लागे। इन्हें मैं आऊं तो मैं इन्हें मैं आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, गाते चले हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम। चले हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, गाते चले हरे कृष्ण राम। दरवाजे पर द्वारपाल पहुंचे हैं और द्वारपालों से निवेदन करते हैं, भैया द्वारकाधीश जी के महल कहाँ है? कौन हो आप? हम द्वारकाधीश जी के मित्र हैं, बचपन के लंगोटिया यार हैं। कहाँ से आए हो? हमारी पुरी सुदामापुरी वहाँ से आए हैं। अच्छा, अरे द्वारपाल कृष्ण भगवान के आप मित्र हो? लग तो नहीं रहा है आपकी शकल से, आपके भेष से। क्या करें, वो तो राजा है और आप कहाँ गरीब पंडित हो? चलो हट हट। अरे द्वारपाल देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे
विश्वास लेके आया है मेरे बचपन का यार है मेरा शाम। यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुता खुलते ही दौड़े चले आए महल लगाया गले से सुदामा को मोहन। खुलते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया। अब एक द्वारपाल भगवान से आकर कहता है, एक द्वारपाल भगवान से आकर कहता है कि प्रभु एक गरीब दीनहीन ब्राह्मण जो है वह आया हुआ है और वह तुम्हें अपना मित्र समझ रहा है, मित्र बता रहा है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसने जब आकर कहा कि शीश पगा ना जगा तन पे प्रभु जाने कही बसे यही धामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाओं उपाहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो दे दुज दुर्बल एक रहो चाकी शो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल सो धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। यह शब्द जब भगवान ने सुने तो भगवान अपना दुपट्टा और चरण पादुका भूलकर दौड़े और दौड़कर जाकर सुदामा को गले से लगाया, लाकर उचित आसन पर बिठाला है। भगवान ने अपने आसन पर जो है वह सुदामा को बिठाला है। अब यह देखकर रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े संत जोगी परमात्मा और ब्रह्म ऋषि यहाँ पर आते हैं, वह भगवान की आसन से नीचे बैठते हैं। यह बाबा कौन आया है जिसे भगवान ने अपनी आसन पर दिया और आसन पर बिठालकर भगवान जो है आज करुणा अवतार करुणा करण जो है वह करुणा करके रोने लगे और अपने रोते हुए आंसुओं से उन्होंने सुदामा के जो है पैरों को धुलाया है और बार बार यह कहते हुए रो रहे हैं कि हे मित्र अभी तक तुम आए क्यों नहीं, अभी तुमने जो है इस प्रकार गरीबी पर दिन क्यों व्यतीत करे। और नाना प्रकार के विलाप करते हुए रोते हुए वह चरणों को धुलाते हैं और धुलाने के बाद पर अनेक प्रकार से सुदामा की जो है पूजन करते हैं। पूजन करवाइए। मेरे यार सुदामा रे नंबर बताओ मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे
घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता कोई तकरार सदा मारे कोई तकरार सदा मारे भाई बड़े दिलों में आया बता मेरे यार सदा मारे भाई बड़े दिलों में आया चौथा हाल सुना दे मिश्रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिश्रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिश्रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिश्रानी की बात बता दे हो गया हार सुना मारे भाई बड़े दिलों में आया बता मेरे यार सुना मारे भाई बड़े दिलों में आया बड़ा बैठा छाती की करू साहूकार सुदा मारे भगवान कह रहे कि हे सुदामा मैं तुम्हें साहूकार बना दूंगा करू साहूकार सुदा मारे भाई बड़े दिलों में आया बता मेरे यार सुदा मारे भाई बड़े दिलों में आया बता मेरे यार सुदा मारे भाई बड़े दिलों में आया बता मेरे यार सुदा मारे भाई बड़े दिलों में आया बता मेरे यार सुदा मारे भाई बड़े दिलों में आया बता मेरे यार सुदा मारे भाई बड़े दिलों में आया बता मेरे यार सुदा मारे भाई बड़े दिलों में आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने जो है सुदामा को आसन पर बिठाला, नाना प्रकार की बात करते हुए उनके फटे हुए वस्त्रों को अलग कर उन्हें अपने राजसी वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहनाने के बाद कहा ये बताओ सुदामा कि हमारी जो भाभी है ना उनने हमारे लिए भेंट पर क्या भेजा है। अब सुदामा ने जब नगरी को देखा, साज सज्जा को देखा और नगर पर सारी व्यवस्थाओं को देखा तो सुदामा जो है शर्म के मारे यह सोचता है कि ये द्वारिकाधीश हैं, 56 प्रकार का भोग ये लगाते हैं, नाना प्रकार की विषय वस्तु इनके पास है, मैं फटे हुए कपड़े पर जो चावल भेंट करने लाए हूं वह कैसे इन्हें दूं। पर भगवान ने जो है सुदामा की कांख के नीचे दबे हुई पुटकिया को देख लिया और छीनकर वह पुटकिया अपने हाथ पर ले देते हैं और कहा सुदामा तुम्हारी यही आदत पहले से रही है कि तुम जो हो दूसरे के दिए हुए भाग को ले लेते हो। गुरु माता ने तुम्हारे हाथ पर जो चने दिए थे वह तुमने मुझे नहीं दिए थे। आज भाभी ने मेरे लिए जो प्रेम से तंदुल भेजे हैं वह भी तुम मुझे देना नहीं चाह रहे हो। ये कहते हुए सुदामा के हाथ से ली हुई पुटकिया से भगवान ने जो है 3 बार चावलों का पान किया और जब 3 बार चावलों का पान किया, पहला पान करते हुए पहला लोक दे दिया, दूसरी बार चावल ग्रहण किए दूसरा लोक दे दिया, तीसरी बार जैसे ही पान किया तीसरा लोक दे दिया। अब जो बचा हुआ क्षीर सागर और बैकुंठ था वह भी यदि खा लेते तो दे देते।
तो रुक्मिणी जी ने हाथ से जो है चावल की पटकिया ले ली और कहा प्रभु कुछ हमें भी बचने दीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर सुदामा बड़े अच्छे से रहते हैं। रहते हुए को बहुत दिन हो गए। सुदामा जब आए हुए थे ना, जब रुक्मिणी ने आरती की थी तो बहुत सी साथ में रानियां खड़ी हैं। सुदामा ने परिचय पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि ये सब कौन हैं। भगवान ने कहा ये सब तेरी भाभियां हैं। सब आके प्रणाम करती हैं। सुदामा सबको आशीर्वाद देते हैं। कहा कन्हैया तेरे कितने विवाह हुए। अब कन्हैया जी सुदामा से कहते हैं मत पूछो। इतना बड़ा पुत्र वाला परिवार देखकर सुदामा हक्का बक्का रह जाते हैं। उसके बाद सुदामा बहुत दिनों तक जो है द्वारिकापुरी पर रहे। अब सुदामा जाना चाहते हैं। जब सुदामा जाने के लिए तैयार हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने जो राजसी वस्त्र उनको दिए थे ना, वह भी वापस ले लिए। अब सुदामा अपनी हालत में जो है वह निकलता है। भगवान जो है दरवाजे तक उसे छोड़ने जाते हैं और सुदामा से कहते हैं कि भाभी को मेरा प्रणाम कहना। सुदामा वहां से अपनी सुदामापुरी को जाते हैं। मन पर यह सोचते हुए जाते हैं कि मेरा मित्र तो राजा था, ये यदि चाहता तो मेरी दरिद्रता देखकर, मेरी गरीबी देखकर मुझे कुछ धन दे सकता था, मुझे जो है कुछ उपहार दे देता, पर इसने मुझे किसी प्रकार का कोई उपहार नहीं दिया है। मेरा मित्र है, मैं कुछ कह नहीं सकता, पर इतना जरूर कहूंगा कि जो इसने मेरे साथ किया है वैसा परमात्मा इसके साथ करे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ क्या किया था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ ये किया था कि हर एक मुट्ठी पर एक लोक दिया था। तो 3 लोक दिए ना भाई, 3 मुट्ठी में 3 लोक दिए। पर सुदामा ने यह कह दिया कि परमात्मा जो मुझे कृष्ण ने दिया है वही कृष्ण को प्राप्त हो जाए। तो वह तीनों लोग लौटकर जो है भगवान के पास आ गए। अब सुदामा जो है वहां से निकलकर अपनी सुदामापुरी को जाता है और जब घर के पास पहुंचता है तो भगवान योग माया से उस पुरी का जो कायाकल्प है वही परिवर्तित कर देते हैं। जहां टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब अटरिया खड़ी हुई है महाराज। विशाल काय महल बना हुआ है। और जब योग माया सुशीला के पास जाकर यह कहती है कि हमें श्री कृष्ण ने भेजा है, हम तुम्हारा उद्धार करने आए हैं, मांगो तुम क्या चाहती हो, हम तुम्हारा जो टूटी फूटी झोपड़ी है इसे भवन बना देंगे। तो सुशीला यह कहती है, धन्य है सुशीला, ऐसी सोच वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। सुशीला ने कहा कि हमारे गांव पर सब छोटे छोटे मकान रहते हैं और योग माया यदि तुम मेरा मकान भर बड़ा कर दोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहा क्यों? कहा इसी गांव में ग्रामवासियों से मांग मांग कर आज तक हमने अपना जीवन यापन किया हुआ है। हमारे मकान बनाने से पहले तुम सुंदर मकान से नगर वासियों के बना दो। हमारे यहाँ खजाने के रूप में रहने से पहले इनके यहाँ धन धान्य से परिपूर्ण कर दो। और सुशीला का ऐसा वचन सुनकर योग माया पूरे नगर का कायाकल्प कर देती है महाराज। और पूरे नगर में विशाल काय भवन हो गए, सबके यहाँ धन धान्य से परिपूर्ण घर हो गए। अब सुदामा जब सुदामापुरी को पहुंचता है तो अपने घर के सामने ही खड़े होकर जो है अपने घर को न पहचानते हुए मन पर यह प्रकार का विचार करने लगा कि मैं रात्रि के कारण भूलवश किसी और नगरी पर आ गया हूं। कहीं सोचता है मैं भटक कर फिर से द्वारिकापुरी तो नहीं आ गया। ऐसा मन पर विचार कर ही रहा था कि दरवाजा वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुशीला बाहर निकली। सुदामा ने देखा कि लक्ष्मी जैसे स्वरूप वाली एक युवती बाहर आई। सुशीला ने आकर प्रणाम किया सुदामा को। सुदामा कहता है खुश रहो। हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगती हैं कि स्वामी अंदर चलो। सुदामा हाथ को झटकार देता है। कहा देवी तुम्हें भ्रम हो रहा है। कहा मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला हूं। कहा रे तुम तो लक्ष्मी जैसे स्वरूपवान हो गई हो और यहाँ पर मेरी जो टूटी फूटी जो झोपड़ी थी
यह भवन कैसे बन गया? सुशीला ने हाथ पकड़कर कहा कि स्वामी पहले अंदर चलिए, फिर मैं पूरी बात बताऊंगी। अंदर सुदामा को ले जाती हैं और बताती हैं कि भगवान की कृपा से योग माया यहाँ पर आई हुई थी। उसने ही इस भवनों का और इन घरों का, हमारे ग्राम वासियों का सबका कायाकल्प किया है और नाना प्रकार के जो है बस स्वर्ण मुद्राओं से हमारे घर पर अनेक प्रकार की निधियों के रूप पर भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई है। अब तो सुदामा प्रेम से रहने लगे और दीर्घकाल तक सुख भोग कर अंत में जो है वह भगवान के धाम को जाते हैं। यहां पर जो है आज 7वां दिन जो था, शाम का समय है। सुखदेव महाराज जी पूर्णतः परीक्षित को यह कथा बतलाते हुए यह कहते हैं कि परीक्षित, समय व्यतीत हुआ, भगवान 125 वर्ष के होते हैं। दुर्वासा का जो श्राप है वह लगता है। यदुवंशी भगवान का बात ना मानते हुए आपस में लड़कर मरने लगे। भगवान ने बलदाऊ जी से कहा कि कलयुग का प्रादुर्भाव हो गया है और हमें हमारे लोक को जाना चाहिए। यह बात करते हुए बलदाऊ जी को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को और अपनी पटरानियों को जो है वह गौलोक भेजकर भगवान सुंदर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, अपने पैरों को पैर के ऊपर रख लेते हैं। उसी समय बाली के दूसरे जन्म पर बना हुआ वेलिया आता है और अपनी बाण से भगवान के पैर को दृढ़ कर देता है। भगवान के पैर पर जो पद्म था वह इस प्रकार से चमकता है जैसे कि वह मृग की आंख हो और भगवान वेलिया को वरदान देते हुए अपने गौलोक को चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव महाराज जी परीक्षित को बहुत सा आशीर्वाद देकर और अनेक प्रकार की कथाएं कहते हुए आज यह कहकर चल देते हैं कि सुखदेव जी आपने पूर्णतः भागवत का कथा का रसपान कर लिया है। अब तुम्हें भगवान की कृपा से किसी प्रकार का भय नहीं है और तुम भगवान के लोक को जाओगे। समय बीता, 7वां दिन का संध्या समय। परीक्षित इंतजार करते हैं कि तक्षक आकर मुझे डसेगा। अभी तक तक्षक आया क्यों नहीं है? और ऐसा कहते हुए वहां पर कुछ फूल रखे हुए थे, उनमें से एक फूल को उठाकर परीक्षित ने सूंघा है। उसी पुष्प पर तक्षक छोटा सा स्वरूप बनाकर बैठा हुआ था और नाक पर उसने अपने विषदंतों का प्रहार किया महाराज। और परीक्षित को जैसे ही तक्षक ने काटा, परीक्षित जो है जमीन पर गिर पड़े हुए हैं। जैसे ही जमीन पर गिरे, भगवान के पार्षद एक सुंदर विमान लेकर आए हैं और सुंदर विमान पर परीक्षित को बिठाला है। और परीक्षित जो है सभी संत महात्माओं को देखते देखते, सभी जन के देखते देखते 88,000 ऋषियों के बीच से उनकी स्तुति गान करते हुए और जो है परीक्षित ने अपने शरीर को त्यागा। सुंदर जो है विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान की कथा जो सुनता है, श्रवण करता है, भागवत का फल उसे प्राप्त होता है और भगवान की अहोतु की कृपा होती है। संत जन कहते हैं कि महापापी से पापी भी व्यक्ति यदि भगवान की कथा का श्रवण कर लेता है तो उसे जो है भव से परमात्मा मुक्त कर देता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारे जजमान जी आ जाएं, भागवत का पूजन करेंगे। आप सभी लोग आगे आ जाइए। एक भजन, उसके बाद सब लोग आरती में सम्मिलित होंगे। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। मोहियाल मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए।
ये भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे हाँ, भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ज्योति जगाने वाला है हरि, दर्द कराने वाला हो हरि, दर्द कराने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला लवे, ज्योति जगाने वाला हो हरि, दर्द कराने वाला। हरि नाम यही हरि, नाम यही जग की आरती। भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। मीठी मीठी तालियां सुख करनी यह सुख भरनी मधुबन की आरती। भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से तारती।
से, पापियों को पाप 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 से। आरती भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती है आरती, पापियों को पाप से आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम चंद्रायतारम विजयहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं पदामि संसारसागरकाले काले तुझे बनाए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्हें माता सत्ता तुम्हें तुम्हें सदा तुम्हें तुम्हें वेदा शरणं तुम्हें तुम्हें सर्वं नमस्ते तुम्हें सर्वं नमस्ते भरेवा तुम्हें सर्वं नमस्ते भरेवा। जिसने राधा नाम लगाया, जिसने राधा नाम लगाया, उसका जीवन साथी। सभी अपने हाथ ऊपर करें जहां तक हमारी बात पहुंच रही है। और आज कथा का अंतिम दिवस है, जोरदार तालियां बजाएं। जितना भंडारे में खाए हैं सब निकाले हैं। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम